साथियों, यदि कुंडली मिलान करके विवाह नहीं किया जाए, मंगली का नॉन मंगली के साथ में विवाह कर दिया जाए, तो दाम्पत्य में कलेश सुनिश्चित रूप से आना है और फिर वो व्यक्ति या वो महिला अपने घर वालों से अपना दुखड़ा रोती है, किसी वकील की शरण में जाती है, अपने मित्र से अपनी समस्या साझा करती है या फिर किसी काउंसलर के पास में जाती है। इन सभी के पास में आपको सांत्वना तो मिल सकती है, समाधान आपको नहीं मिल सकता, क्योंकि यह समस्या ग्रहों से जनित है। इसलिए इसका समस्या का समाधान ग्रहों के निमित्त ही हो सकता है। जी हां, तो क्यों इन सब के पास जाने की बजाय सीधा ग्रहों से अपनी गुहार लगाई जाए। 19 मई 2023 वट सावित्री व्रत है और साथ ही शनि जयंती भी है, तो इस अनुष्ठान में आप जरूर भाग लीजिए और पति पत्नी के बीच में कैसा भी विवाद हो, तलाक रोधी इस अनुष्ठान में आज ही अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थितः नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, वैसे तो नवरात्र वर्ष में 4 बार आते हैं और इनमें से 2 नवरात्र गुप्त नवरात्र होते हैं। शक्ति की आराधना का जहां तक प्रश्न है, उसके लिए तो नवरात्र सर्वोत्तम है ही। 10 महाविद्या साधना का जहां तक प्रश्न है, उसके लिए तो नवरात्र सर्वोत्तम है ही। परंतु यदि हमें अपनी कोई मनोकामना पूर्ति करनी हो, किसी कष्ट से निवारण प्राप्त करना हो, तो उसके लिए गुप्त नवरात्र से बेहतर शुभ अवसर मुझे नहीं लगता कि और कोई होता है। 2023 में 19 जून से लेकर के 27 जून आषाढ़ माह के गुप्त नवरात्र हैं। और जैसा कि आपने शीर्षक में पढ़ा है कि आप अपनी कोई विशिष्ट मनोकामना, चाहे फिर वो किसी बाधा निवारण को लेकर के हो, संतान प्राप्ति को लेकर के हो, आकस्मिक धन प्राप्ति को लेकर के हो, व्यापार बाधा को लेकर के हो, ऋण मुक्ति को लेकर के हो, प्रेत बाधा को लेकर के हो, या फिर अपने विवाह की बाधा को ही लेकर के क्यों न हो, मां से आप आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। और अग्रिम ये सूचना आप तक पहुंचाने, अग्रिम में ये एपिसोड आप तक पहुंचाने का हमारा जो ध्येय है वो केवल इतना ही है कि समय रहते आप अपने समय को मैनेज कर सकें। 9 दिन तो हैं, परंतु कहीं कहीं पर किसी दिवस की मान्यता है। तो माता को यदि आप प्रसन्न करना चाहते हैं तो इसका लाभ आप जरूर लीजिए और देखिए कि इस बार आप मां से कौन सा आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। साथियों, एक एक करके 7 मनोकामनाओं की हम चर्चा करेंगे और इससे पहले एक बेहद जरूरी सूचना। 19 मई 2023 को वट सावित्री का अवसर भी है, शनि अमावस्या है। इस अवसर पर हम हमारे आश्रम में एक तलाक रोधी अनुष्ठान, जिसमें पवमान सूक्त का पाठ किया जाएगा और टूटते दरकते हुए रिश्ते को बचाने का प्रयास किया जाएगा। यदि आप भी तलाक जैसी स्थितियों का सामना कर रहे हैं या तलाक का ही सामना कर रहे हैं, तो ऑनलाइन आप इसमें जरूर सम्मिलित हों और इसका लाभ भी आप जरूर लें। तो साथियों, सबसे पहले बात करते हैं असंभव को संभव बनाने की। क्यों मैं कह रहा हूं असंभव को संभव बनाने की? ये एक विशेष और बड़ा ही विशिष्ट प्रयोग है।
कोई भी ऐसा कार्य जो आप दिल से करना तो चाहते हैं, प्रयास भी कर रहे हैं, परंतु कई बार प्रयास करने के बाद में यदि आपने समर्पण कर दिया है कि बस अब ये मेरे बूते की बात नहीं, वो व्यक्ति तो मानने वाला ही नहीं है, ये काम अब मैं नहीं कर सकता, इस असंभव को संभव बनाने का जो कार्य है वो माँ अपने आशीर्वाद से संभव बनाएंगी। कोई भी कार्य, वो सारे कार्य इसमें सम्मिलित हैं। करना क्या है साथियों, आपको नवरात्रि की जो शुरुआत है 19 जून, जैसा कि मैंने आपको बतलाया, उस दिन से प्रारंभ करते हुए आपको 5 लाल पुष्प, किसी भी पौधे के हो सकते हैं, लाल पुष्प होने चाहिए 5। एक नारियल, जो जटाधारी नारियल होता है, ये दोनों आप मां को ले जा करके समर्पित करें और वहीं प्रांगण में बैठ करके आपको सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करना है। दुर्गा सप्तशती का एक ये अंश है, सिद्ध कुंजिका स्रोत। जैसा कि इसके नाम में ही आपको पता चल रहा होगा, सिद्ध कुंजिका, कुंजी हिंदी में चाबी को कहते हैं। किसी भी असंभव को सिद्ध करने की ये कुंजी है, कोई साधारण कुंजी नहीं है। और प्रातःकाल ये करने के तुरंत पश्चात किसी महादेव मंदिर में आप जाइए और वहां पर भी आपको 5 बिल्व पत्र महादेव को समर्पित करने हैं और वहां पर भी अपनी जो मनोकामना है वो महादेव से करनी है। आशुतोष हैं, बहुत शीघ्र मानने वाले हैं। जो आपने पुष्प माता को समर्पित किए थे 5 पुष्प, उसमें से एक पुष्प आप आशीर्वाद स्वरूप ले लीजिए, उसको अपने पर्स में, और जहां पर भी यदि आपको किसी, जैसी उसकी प्रकृति है कार्य की, कि जिसको हमने असंभव कहा है, किसी व्यक्ति से आपको कोई बात मनवानी है, जाहिर तौर पर वो वैधानिक ही होनी चाहिए, किसी भी प्रकार की गलत बात नहीं होनी चाहिए। तो जब भी आप उस कार्य को करने जाते हैं या उस व्यक्ति विशेष से आप भेंट करने जाते हैं, तो आपकी जेब में वो फूल अवश्य होना चाहिए। वैसे तो ये एक दिन में ही इतना चमत्कारिक है कि नवरात्रि के किसी भी एक दिन यदि आप ये प्रयोग कर लेंगे तो ये असंभव को संभव बना देगा। एक और प्रयोग असंभव को संभव बनाने का इसी नवरात्रि में, पर उसमें आपको फिर दिन का विशेष ख्याल रखना होगा। सप्तमी और अष्टमी, सप्तमी इस बार आ रही है 25 जून को और अष्टमी आ रही है 26 जून को। इन दोनों में से कभी भी कर सकते हैं आप, चाहे तो दोनों दिन कर सकते हैं। जब आप शयन के लिए जा रहे हैं तो अपनी जो मनोकामना है उसको आप एक सफेद कागज पर लाल अक्षर के जो कलम है उससे आप लिख लीजिए अपनी मनोकामना और उसको तकिए के नीचे आप रख दीजिए और फिर किसी भी सुख के आसन में या पद्मासन में सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का आपको पाठ करना है। हो सकता है कि कुछ दिनों बल्कि कई बार तो कुछ घंटों में ही आपको खुशखबरी मिल जाए। साथियों, ये जो नवरात्रि का अवसर है ये ग्रहों से इतर है। आमतौर पर हम कुंडली का विश्लेषण करते हैं, जो मारक ग्रह है उसके उपाय आपको बतलाते हैं, परंतु ये जो उपाय हैं ये विशिष्ट सिद्ध उपाय हैं। इसका ग्रहों से सीधा कोई लेना देना नहीं है। जब कायनात आपके साथ में होती है तब फिर ग्रहों का कंट्रोल जो है वो उतना मजबूत नहीं रह पाता और ग्रहों को भी मजबूर होना पड़ता है आपकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए। तो बहुत ही महत्वपूर्ण अगला बिंदु है संतान प्राप्ति को लेकर के। यदि 2 से अधिक वर्ष आपके विवाह को संपन्न हो चुके हैं और अभी तक घर में किलकारी आपके नहीं गूंजी है, तो इस नवरात्र लगातार 9 दिन प्रातःकाल ऐसी गौ माता जिनके पास में छोटा बच्चा हो, बछड़ा हो, बछड़ी हो, कोई भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो जिसको हम सवत्सा गौ माता कहते हैं, उनको हरा चारा समर्पित करिए, उनका आशीर्वाद लीजिए, उनकी 3 परिक्रमा करिए और उनसे आप संतान प्राप्ति का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। घर आकर के ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसकी एक माला जाप करनी है, किसी भी माला से एक माला अर्थात 108 बार। ईश्वर ने चाहा
इसी वर्ष आपको खुशखबरी मिलेगी। साथियों, अगला बिंदु है शेयर मार्केट को लेकर के या आकस्मिक धन लाभ को लेकर के। और ये जो प्रयोग है ये खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो ट्रेडिंग नहीं करते, बल्कि स्थायी रूप से, जिसको हम कहते हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं। यदि अभी तक उनको घाटा ही हुआ है, उनके जो चयन करने की, जो शेयरों में इन्वेस्टमेंट करने का जो एनालिसिस है वो हर बार यदि गलत होता है, तो 21 जून की तारीख बुधवार है, पुष्य नक्षत्र है साथियों। इस दिन आपको व्रत भी करना है और सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करना है। तो शेयर चयन करने की एक प्रकार से जो कुंजी है वो आप मां से आशीर्वाद स्वरूप जरूर प्राप्त करेंगे। और फिर इसके बाद में आप एक नियम बना लीजिए कि प्रति बुधवार को आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करेंगे। प्रारंभ बशर्ते आपको 21 जून से ही करना है। साथियों, आप कोई भी व्यापार करते हैं, आपकी दुकान है, शोरूम है, फैक्ट्री है, कारखाना है, जो कुछ भी है, प्रयास आप बहुत ज्यादा करते हैं और रिजल्ट आपको नहीं मिल पा रहे हैं, पैसा हमेशा डूब जाता है या पैसा आपका कहीं पर रुका हुआ है। कुल मिलाकर के जिस कार्य के लिए आपने बिजनेस खोला था वो आपको रिजल्ट नहीं दे रहा है, तो जो आपका गल्ला है उसमें एक पीपल के पत्ते पर श्रीम आपको लिखना है। मैं अपनी टीम से कहूंगा कि वो श्रीम आपको लिखा हुआ बतला दे ताकि कोई समस्या इसमें ना हो। तो वो श्रीम लिख करके 9 दिनों में से किसी भी दिन आप अपने गल्ले में स्थापित कीजिए। प्रातः काल जब भी आप अपने व्यवसाय स्थल पर जाते हैं उसके दर्शन कीजिए। एक हो सके तो अगरबत्ती भी आप लगा सकते हैं। और सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ स्थापना के दिन भी और फिर नित्य आप करें और फिर देखें कि कैसे ग्राहकों की बारिश आपके व्यापार स्थान पर होती है। चमत्कारिक है, सारे के सारे उपाय अनुभव सिद्ध हैं, चमत्कारिक है। यदि ऋण से आप मुक्त होना चाहते हैं, जिन लोगों से आपने ऋण लिया है, चाहे वो कोई व्यक्ति विशेष हो या कोई संस्था हो, उन्होंने यदि आपका जीना दूभर कर दिया है, फोन स्विच ऑफ करके आपको रखना पड़ता है, घर के लोगों को कहना पड़ता है कि घर में होते हुए भी कोई भी आए तो कहना कि मैं घर में नहीं हूं, ऐसी स्थिति यदि आपकी है और ये कई बार डिप्रेशन की तरफ व्यक्ति को लेकर के जाती है, तो आपको डेट लिख लीजिए। आज ही 23 जून 23 जून शुक्रवार है, गुप्त नवरात्र की पंचमी है। श्री सूक्त का पाठ इस दिन से आपको प्रारंभ करना है। श्री अर्थात लक्ष्मी, लक्ष्मी का ये सर्वाधिक प्रिय स्रोत है। आप ऋण चुकाएंगे कब? सबसे पहली शर्त तो यह है कि आपके पास में पैसा होना चाहिए, तभी तो आप ऋण चुका पाएंगे। तो आपको कोई ना कोई रास्ता श्री सूक्त के पाठ से अवश्य मिल जाएगा। और इस दिन 23 जून से प्रारंभ करके नित्य आपको पाठ इसका करना है। और श्री सूक्त का जब आप पाठ कर लेते हैं, उसके अंत में आपको अपने कुल देवी या कुल देवता उनका स्मरण करना है, उनको नमन करना है। कोई यदि चित्र है तो उसका घर में आपको दर्शन भी जरूर कर लेना चाहिए। कुछ ही दिनों में निश्चित तौर पर आप ऋण से मुक्त हो जाएंगे। साथियों, एक समस्या होती है प्रेत बाधा की समस्या। कई लोग इसमें विश्वास नहीं करते और विश्वास वो तब तक नहीं करते जब तक कि उन पर स्वयं पर इस प्रकार की कोई घटना नहीं घटित हो जाती। तो उसको चाहे आप प्रेत बाधा कह लें, ऊपरी बाधा कह लें, किसी प्रकार की हवा कह लें, लोक जीवन में अलग अलग उसके लिए नाम प्रयुक्त होते हैं। इस नवरात्रि प्रथम दिन से ही प्रारंभ करके 11 बार आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। बेहतर होगा कि हनुमान मंदिर के प्रांगण में जाकर के करें। और ये आपको पहले दिन से प्रारंभ करना है 19 जून से, पर लगातार 11 दिन करना है। यहां पर मैं आपको बतलाता चलूं कि नवरात्र तो 27 जून को पूर्ण हो जाएंगे, परंतु आपको 29 जून तक ये कार्य निरंतर रूप से करना है। रोजाना 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ। किसी भी अर्थात किसी भी प्रकार की तंत्र प्रयोग यदि आप पर किया गया है, कैसा भी हो,
11 दिन में ही समाप्त हो जाएगा, 12वें दिन की भी आवश्यकता नहीं होगी। और इसमें हो सके तो जब आप 11 बार पाठ कर रहे हैं तो सरसों के तेल का एक दिया आप प्रज्वलित कर लें और उसमें 5 लौंग उस दिए के अंदर समर्पित करके और फिर यह आप पाठ जो है वो प्रारंभ करिएगा। साथियों, अंतिम जो है वो बड़ी ही ज्वलंत समस्या है विवाह की। और विवाह की जो ज्वलंत समस्या है इसके लिए आपको एक दिन विशेष अभी याद करके लिख लेना है, और वो दिन है 20 जून का, द्वितीया है उस दिन। और इस जून 20 से श्री सूक्त का पाठ आपको नियमित रूप से करना है। जिस किसी का भी विवाह नहीं हो रहा है, ना उसको सप्तमेश की दशा है, शादी की बात चलती है, उसके बाद में किसी भी प्रकार का उसमें व्यवधान आ जाता है, लगातार आपको रिजेक्शन मिल रहे हैं, विवाह की जो आयु होती है उससे आयु आपकी यदि बढ़ी या उसको आप क्रॉस कर गए हैं, तो आप 9 दिन तक 20 जून द्वितीया से आप प्रारंभ करेंगे तो 8 दिन हो गए, 8 दिन तक व्रत भी करना है, रोजाना श्री सूक्त का पाठ करना है। और अंतिम दिवस अर्थात 27 जून को किसी भी ऐसी कन्या की, कोई भी वो हो सकती है, आपके घर की हो सकती है, रिश्ते में हो सकती है, पड़ोस में हो सकती है, जिसकी आयु 9 वर्ष या इससे कम हो, उनको चांदी की पायल भेंट स्वरूप आप दें और उनका आशीर्वाद, स्वयं वो माता का स्वरूप ही है, उनका आशीर्वाद लें। 9 माह के भीतर ही आपकी सगाई हो जाएगी और बहुत आशीर्वाद हुआ मां का तो शादी भी संपन्न हो जाएगी। तो साथियों, ये सारी के सारी जो प्रयोग हैं, उपाय हैं, इसमें समय का बड़ा महत्व है। नवरात्र का जो समय है वो अपने आप में सिद्ध समय है, चमत्कारिक समय है, मां के आशीर्वाद का विशिष्ट समय है, इसका लाभ आप जरूर लें। तो आज के लिए केवल इतना ही। माता आप सब पर कृपा दृष्टि बनाए रखे, इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी सपरिवार स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।